चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे 11 सितंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं होता है और अच्छे से आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि उसके बिना कोई फायदा नहीं होने वाला। आप कितनी भी वीडियो देख लो। 5 चौको 20 और 4 24। पहला सवाल हम लोग करने स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के साथ। तो इधर देखेंगे 3 दूनी 6 7 हो गया, और 7 और 7 21, प्लस का 2 दूनी 4 बटे में 6 हो गया, और इंटू में 4 बटे में 5 है। तो 21 4 25, इससे काटेंगे तो 5 बार चला गया। इधर 2 दूनी 4 2 3 6 करेंगे, इधर 8 3 24 करेंगे, यानी कि 9 बटे में 5 हो गया, प्लस का 5 दूनी 10 बटे में 3 हो गया। तो 9 3 27, 10 पंजे 50, 50 भी 70, यानी कि 77 बटे में 15 आंसर। अगला सवाल। अब ये तो आसान है, यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर दो। ए बराबर में रख दो 90। ठीक है, तो यहाँ पर p बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस का ये तो पूरा 90 की वजह से 0 हो गया, तो आंसर आ गया 1। अगला सवाल। नमन किसी दुकान से 720 में कुछ सेब खरीदता है। वह कीमत पर मोल भाव करता है और दुकानदार कीमत में प्रति सेब 2 रुपए की कमी कर देता है। इसके कारण नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 अधिक सेब खरीद लेता है। उसने पहले कितने सेब खरीदे थे। अब इस सवाल को करेंगे ऑप्शन से। देखो, सबसे इजीली आपके दिमाग में क्या आया जिसमें 720 से डिवाइड हो जाए। देखो, हैं तो ऑप्शन और भी जो डिविजिबल होंगे, ये तो नहीं हो भी सकता आंसर, पता नहीं, लेकिन हमें जो आसानी से डिविजिबल मिल जाए उस पर काम करेंगे। अगर आपके दिमाग में 36 आया तो ठीक है, नहीं आया तो एक एक करके फिर चेक करना पड़ेगा। तो 36 दूनी 72, यानी कि 20 रुपए का रहा। अब उसने 2 रुपए कम कर दिए एक पे, तो 18 का हो गया, 18 रुपए। यानी कि अगर अब हम 720 में 18 को डिवाइड करके देखेंगे तो कितना हो गया, 40 हो गया। यानी कि 36 में कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। यही हमें सेटिस्फाइड करना था, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कह रहा था 1.21 और इसका मध्यानुपाती और इसका मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। दोनों का हमें क्या करना है, रूट लेना। 1.21 इंटू में 0.09, रेशियो बनाना है हमें 0.16 इंटू में 0.36। देखो, दोनों में 0.4 के बाद हो जाएगा, गुणा करेंगे तो वो उससे तो मतलब नहीं है। अब हमें केवल क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। इधर 4 हो गया, इधर 9 हो गया, तो 3 त्रिका 9, और इधर हो जाएगा 3 त्रिका 9। क्या बात है भाई, अच्छा 6 आएगा ना, 3 दूनी 6 4 दूनी 8। अगला सवाल। कह रहा था यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है। हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पर 6%, दूसरे पर इतना और इतने की छूट मिलती है। राम द्वारा 3 पंखों के लिए भुगतान की गई राशि इतनी है, तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य क्या है। देखो, हमें कुल मिलाकर इनको सबको जोड़ना है। कैसे, जैसे मार्क प्राइस है, ठीक है, 6% की छूट मिली, तो यहाँ पर बचा कितना हमारे पास, 94% बचा। 100 भी कॉमन ले लो, प्लस में 10% की छूट मिली तो कितना हो गया, 90 हो गया, और 12% की छूट मिली तो कितना हो गया, 88 हो गया। ये आ गया डिस्काउंट वाला प्राइस, और ये हमें देना पड़ा था 6800। समझ में आ गई। सारे एमपी तो सबके लिए बराबर ही था, तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब इनको जोड़ लेते हैं। देखो, 8 4 12 की 2, हाथ से लगा एक, इधर कर लिया, 9 9 3 27, यानी कि 272 बटे में 100, और इंटू में एमपी, और बराबर में क्या हो गया, 6800 हो गया। इसी को सॉल्व करना था। 17 चौकू 68 हो गया, इधर करेंगे 17 एकम 17, 17 छक्का 102, यानी कि मार्क प्राइस बराबर में, इधर कर लो 4 चौकू 16, तो बचा कितना, 1 2 3 4 बटे में 4, यानी कि 2500। अगला सवाल। कह रहा था एक टंकी को विभिन्न एक समान प्रवाह दर वाले 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है। जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो वे टंकी को उतनी ही अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में अकेले तीसरा पाइप इसे भरता है। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी से भर सकता है, किंतु तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भर सकता है। पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान सवाल है। खैर, हमने ये 3 पाइप मान लिए, ए बी और सी। पहले 2 पाइप हैं, पहले 2 पाइप को जितना समय लगता है टंकी को उतना ही समय लगता है, किससे, जब तीसरे से हम भरते हैं तब। तो ये बात समझ गए। यानी कि हम दिन तो इनको मान लेते कि ये एक्स में भर रहे हैं। अब यहाँ पर जो लाइन बची है ना, ये दूसरे पाइप, यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये बन जाता है। अगर हमने मान लिया कि तीसरा पाइप अगर एक्स में भर रहा है, तो दूसरा पाइप तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भर सकता है। कहने का मतलब है 4 घंटे ज्यादा लगेंगे। धीमे का मतलब क्या हुआ, उसे 4 घंटे ज्यादा लग रहे होंगे भरने। और कह रहा था 5 घंटे जल्दी से भर देता, किसकी अपेक्षा, पहले पाइप की। यानी कि ए को तो 5 घंटे ज्यादा लग रहे होंगे। देखो, 5 घंटे जल्दी भर दिया तो 5 माइनस है, इधर 4 का डिफरेंस चल रहा। बात समझ में आई।
अब यहाँ पर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि अगर मान लो कोई ए है वो एक्स दिन में, यानी कि ए प्लस का बी। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि ए प्लस का बी है अगर वो एक्स दिन में काम कर रहा है, और ए कर रहा है एक्स प्लस पी दिन में, और अगर बी कर रहा है एक्स प्लस का क्यू दिन में। ठीक है, तो अगर आप एक्स का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में पी क्यू आ जाएगा। अब ये सवाल यही बन गया है बिल्कुल, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं बचा। क्या बन गया है कि ए प्लस बी कर रहा था एक्स दिन में काम, ए कर रहा था एक्स प्लस 9 दिन में काम, और बी कर रहा था एक्स प्लस का 4 दिन में काम। तो यहां से एक्स बराबर निकालेंगे, यहां पर 4 कर लो, कितना 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 9 गुणे में 4, यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। 6 आंसर नहीं आया, हमसे पूछा गया था पहले वाले का, तो 6 प्लस का 9 यानी कि 9 6 15, ये आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल। इसमें देखो भाई, ये एक्सप्रेशन दिया गया था, आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90 हो, क्वाड्रेंट में चेंज करने वाला क्या होता है, साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा हो जाएगा, सेक अल्फा बराबर कोसेक बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 74 और 16 का सम क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, यानी कि साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं, आंसर लगा दो। टेन की जगह कॉट लिख सकते थे, नहीं तो फिर ऐसे चेंज कर लेते, साइन 74 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस का 16। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होंगे और साइन को कॉस लिखेंगे, आंसर आ जाता। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है ए बी सी में दो माध्यिकाएं ए डी बी ई बिंदु जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, ए डी बराबर 12 है, बी ई 9 है, तो ए बी की लंबाई। तो माध्यिकाओं की बात हो रही है, यहाँ पर लिखेंगे ए बी और सी, ए डी और बी ई, ये माध्यिकाएं हो गई ए डी बी। ठीक है, जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, और ए डी बराबर में 12 हो गया, ए डी बराबर में 12 हो गया, बी ई 9 हो गया, यानी कि बी ई ये हमारे पास 9 हो गया, और ए बी की लंबाई हमसे पूछी है ए बी। ठीक है, देखो सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें। यहाँ पर ये भी 90 होगा, जहां पर माध्यिकाएं मिलती हैं वो 2:1 में डिवाइड होती हैं, यानी कि आपको 3 बराबर में 12 दिया गया है, तो 2 बराबर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी आ गई, ये 8 आ गई एग्जैक्टली। ठीक है, बाकी तो सब रेशियो लिखा हुआ था, ये एग्जैक्ट वैल्यू आई। अब इसी तरीके से बीई पर करेंगे तो 3 बराबर में हमें दिया गया था 9, और हमें ये वाली साइड चाहिए, कौन सी वाली, ये तो बड़ी वाली चाहिए, यानी कि 2 बराबर निकालेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, इसमें ट्रिपलेट लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, कह रहा 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 74 है, तो कक्षा का औसत स्कोर क्या है। देखो 12 छात्र इधर हो गए, इधर बचे कितने, 18 बच गए अभी टोटल। तो 12 और 18 का रेशियो देखेंगे, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, यानी कि 2 का एवरेज 62 दिया गया, 3 का एवरेज 74 दिया गया, तो हमसे टोटल का पूछा गया। अब ऑप्शन में देखेंगे 70 के आसपास है सारे, हम 70 मान लेते हैं। ठीक है, गुणा करके भी कर सकते हैं, वो भी आसानी तरीका है। और यहाँ पर डिविजन से करेंगे तो ये माइनस का 8 हो गया, तो 2 में कितना कम हो गया, 16 कम हो गया। इधर ये प्लस का 4 हो गया, तो 3 में 4 तियां 12 ज़्यादा हो गया, यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। 70 से माइनस का 4 टोटल कम हो रहा है, लेकिन एक में कितना कम होगा, तो 5 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.8, तो 70 से 1 गया 69.2 आंसर। अगला सवाल कह रहा था एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर सकती है, यदि धारा की चाल 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की धारा की दिशा में इतने की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखो पहली कंडीशन में विपरीत दिशा में जा रहा था, यानी कि a माइनस बी का मान हमें दिया गया था 9, और धारा की चाल हमें दी गई थी 4.8, तो 9 की चाल हम निकाल लेंगे भाई, इधर चला जाएगा, 9 4 13.8 हो गया। अब वो धारा की दिशा में इतना जाना चाहता है, यानी कि इनको जोड़ना पड़ेगा, तो 13 और 4 17 और 1 18, 18.6 हो जाएगा, यानी कि 18.6 की स्पीड से हमें 279 जाना है, इसमें इसका टाइम हमें निकालना था। अब ऑप्शन का सहारा ले लो, हमें ऊपर 0 बनाना है 6 में गुणा करके, तो देखो एक दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो 20 का करेंगे तो 18 दूनी 36, 16 27 से ज़्यादा हो जाएगा, 15 से पहुंच सकते हैं, तो 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 120 और 10 129 हो गया, 15 कम 15 और 12 127 हो गया, तो ये 15 बार चला जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखो भाई, ये देखो यहाँ पर भी 9 ऊपर है, तो इधर भी बनाना पड़ेगा, यानी कि इसमें पूरे में 3 से गुणा कर दो, तो 3x प्लस का 9 हो गया। बस अब इससे स्क्वायर पे जाना था, सेम चीज लिखी है, सेम स्क्वायर का, यानी कि 9 स्क्वायर माइनस का 2,
तो 81 से 2 गया 79। अगला सवाल, रिप्लेस करना है, बताना भाई 6 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, 6 होता क्या है, 6 एक इवन नंबर है, यानी कि इसकी जगह एक आ सकता है, नहीं आ सकता है, यानी कि 1 और 3 नहीं आ सकते, पॉसिबिलिटी बची 2 और 4 की। तो यहाँ पर भी क्या आ सकता है, 2 और 4 की आ सकता है। तो 3 की डिविजिबिलिटी की देखते हैं, और ये बोला गया स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, ये ध्यान में रखने वाली चीज होती है, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे 3 से कौन कौन कट रहा है, ये कट गए, क्योंकि यहाँ पर 3 गुणे में 2 आ रहा है, इसलिए 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो 3 से ये भी चला गया, ठीक है। इसके बाद बचा है 7 2 9, यानी कि 7 2 9 भी 3 से चला गया, बचा 5। 5 में अगर 2 और 2 जोड़ दें तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, बिल्कुल हो जाएगा, तो आंसर लगा दो। अगला सवाल कह रहा था, सिद्धि अपने स्कूटर को इतने में बेचकर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के 1/6 भाग के बराबर प्रॉफिट लेती है। तो बताना प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि ये लिखा है सेलिंग प्राइस, ये लिखा है हमारे पास प्रॉफिट। तो एक चीज बताओ, हमारे पास सीपी क्या होगा, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस से हम प्रॉफिट हटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस, तो एक का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस 5 गुणे में 100 यानी कि 20%। वैसे आपको देख के ही समझ में आना चाहिए, 6 से 1 गया 5, 1/5 20% आंसर। अगला सवाल कह रहा था, वर्ष 2022 में फॉर्म एम द्वारा उत्पादित दर्जनों केलों और फॉर्म पी द्वारा उत्पादित दर्जनों केलों का संबंधित अनुपात क्या है। तो सबसे पहले देखो, जो दर्जन वाली बात कह रहा है ना, उससे तो हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि दोनों में हमें सेम चीज करनी पड़ेगी, फिर हमें रेशियो बनाना, इससे मतलब क्या है। तो 2022 में पहुंचेंगे, एम के लिए बात कर रहा था ना, तो यहाँ पर पहुंचे तो 17,652, और कह रहा था फॉर्म पी द्वारा, यानी कि पी का ये रहा 16,404 हो गया। तो 4 से काट लेते हैं पहले, तो 4 चौकू 16, 4 चौकू 16 हो गया, 4 एकम 4, 4 तीन 12, 4 चौकू 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया। ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं कभी भी ऐसी चीज नहीं करता हूँ कि आपको जादू टोना दिखाऊं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये इससे कट जाएगा, ये इससे, वैसे ही करता हूँ जैसे नॉर्मली की जा सकती हैं चीजें, नहीं तो फर्जी की चीजें बन जाएंगी, फिर दिक्कत होगी। अब यहाँ पर देखो, हमें ऑप्शन का थोड़ा सहारा लेना है। हमने यहाँ पर देखा कि जीरो आ रहा है, जीरो तो कहीं से भी बन नहीं सकता, तो ये हटा दो ना, सेकंड वाली कंडीशन में बन सकता, तो इसको हटा दिया। अब 7 से 3 पर जाया जा सकता है, पहली कंडीशन देखो, ये 4413 लिखा, 4101 लिखा है। यहाँ पर हमने देखा कि ये 1471 लिखा है। अगर हम यहाँ पर 3 का करते भी हैं, मतलब 1 का गुणा करोगे, 11 का भी करते हो तो बड़ा हो जाएगा। 1 से 1 पे जाने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, 1 में 1 का ही गुणा करना पड़ेगा, तभी हम उस पर पहुंचेंगे। लेकिन इससे पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको कहीं से, 11 क्या करोगे तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक 1400 गुणे 11 कर लो भाई, समझ में आ जाएगा चीजें कहाँ जा रही हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको करनी है। ये हो गया हमारे पास 14 एकम 14, यानी कि 15400, नंबर तो बहुत छोटा था, तो पॉसिबिलिटी बनी नहीं बनी, तो आंसर लगा दो। हमने इससे कंपेयर किया है। अब यहाँ पर आप ये देख लो कि ये हो क्या रहा है, सिंपल सा 3 का गुणा किया जा रहा है। सिंपल, देखो आपको सिंपल पता है कि अगर हम रेशियो कुछ भी हो, यहाँ पर इनको अगर काटते हैं तो यहाँ पर जो भी रेशियो आएगा वो इससे हम इस पर जा सकते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो उससे ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। बाकी देख लो, सब में 3 से कट रहा है, तो 3 एकम 3 हो गया, और 3 चौकू 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 हो गया। जैसे ही 1471 आया तो आपको आंसर लगा देना था। 3 एकम 3 हो गया, 1 बचा, 3 त्रिका 9, 2 बचा, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। अगला सवाल कह रहा था, इतने इतने विमाओं वाले घनाओं को एक जैसे कितने विशालतम घनों में विभाजित किया जा सकता है। इसका मतलब है हमें क्या, विशालतम यानी कि अधिकतम की बात कर रहा है, तो कहने का मतलब हमें इसमें लेना पड़ेगा एचसीएफ। तो 50, 150 और 175, तो इसको लिख सकते हैं 25 सत्ते 175, इसको लिख सकते हैं 25 छक्का 150, इसको लिख सकते हैं 25 दूनी 50। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा, 25, यानी कि जो घन है तो वो 25 बन सकते हैं, 25 साइड का। तो इसका वॉल्यूम हमें इसके बराबर करना पड़ेगा। और कितने बन सकते हैं, एन बन सकते हैं। बस यही सवाल था और इसी में हमने काम करना था। तो आपको पता ही है, जिसने अभी फैक्टर बनाए थे ना, वही सब आंसर है। तो इसका क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, ये 6 आ रहा था, इनका ऐसे कर लो। और 25 सत्ते 175, तो 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84। अगला सवाल कह रहा था, पी और क्यू दो ऐसे वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। यदि वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा विस्तारित पी क्यू से ए पर मिलती है तो ए पी क्यू को विभाजित करता है। सबसे पहले तो इनका हम रेशियो ही निकाल लेते हैं, उसके बाद इस पर कुछ डिस्कशन करेंगे। तो यहां से अगर हमने देखेंगे तो इस तरीके से इसको आगे बढ़ाया,
इसके जो P और Q थे इसको हमने यहाँ से इसको आगे बढ़ा दिया, ये यहाँ पर मिल रहे हैं। आपको एक चीज पता है कि स्पर्श रेखा के साथ जो रेडियस होती है, जहां पर मिलती है स्पर्श रेखा वहां पर 90 डिग्री बनाएगा, और ये वाला एंगल ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, यानी कि छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में एक यहाँ तक त्रिभुज बनेगा, एक यहाँ P तक बनेगा। तो ये तो आपको पता होगा कि ये क्या बन गए, ये सिमिलर ट्रायंगल बन गए। यानी कि इनमें रेशियो 7 और 3 का है, तो इसमें भी रेशियो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 3 है तो ये पूरा कितना होगा, 7 होगा। अब बात आती है आंतरिक या बाहर। देखो ये कोई साइड है PQ, ये यहां पर मिला है, यानी कि ये कहाँ मिला है, बाहर की तरफ। तो सबसे पहले तो ये चला गया बाह्य रूप से। अब वो ये कह रहा था, जैसे मान लो एक और साइड अगर हम ले लें, ये PQ ले लिए और यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे A ले लिया। हम आपसे बोल देते कि PQ को कैसे डिवाइड कर रहा है, तो आप बोलते PA रेशियो में AQ। अगर हम आपसे बोल देते कि PQ को नहीं, अब QP को बोल देते, तो आप क्या लेते, QA रेशियो में AP लेते। समझ में आई। अब वो ये कह रहा PQ का, तो PA पहले लेना पड़ेगा। हमें यहाँ पर भी जैसे हमने इसमें डिवाइड किया उसी तरीके से PA पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद QA लेना पड़ेगा। तो हमारे पहले क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये बाद में 3। ये चीज आप आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कह रहा था तय की गई दूरी, घंटा, ये सब दिया गया था। पहले 5 घंटे के दौरान बाइक की औसत चाल कितनी है। तो आपको एक चीज पता है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो पहले 5 घंटे में यहां तक हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 20, 30, 20, 50, 40, 90, 90 और 3 120 और 40 160, यानी कि 165 आ गया। ठीक है, और बटे में हमें करना पड़ेगा टाइम, टोटल 5 घंटे की बात कर रहा था, तो आंसर आ गया 33। अगला सवाल कह रहा था सोहन ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतने रुपए चुकाता है। यदि सोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। इस टाइप का सवाल हम कर चुके थे। देखो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक कोई राशि रही, उसने क्या था कि यहाँ पर कुछ ब्याज के साथ उसने पैसा बनता जाके यहाँ पर लास्ट में, फिर उसको यहाँ पर कितना 25,490 वापस कर देना था। लेकिन हम यहाँ पर वापस नहीं करेंगे। हमने कहा भैया तुम ऐसा करो कि ये पूरी राशि पर हमें दे दो ब्याज। कहने का मतलब है अगर राशि 100 होती, राशि कितनी होती, 100 होती, 11% ब्याज चलता तो कितना मिलता, 11 दूनी 22। भाई 2 साल का टाइम भी तो है, तो पहले तो 11%, 11 दूनी 22, यानी कि 122 ब्याज मिलता हमको, बिल्कुल मिलता। यानी कि ये जो राशि दी गई थी वो 100 बराबर थी, हमें यहाँ पर 122 बराबर मिल गया। ये टोटल बन गया 2 साल का अमाउंट बना जाकर। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन थी वो यहाँ पर इतने रुपए कम पे होना था, जो कुछ होना था। यानी कि ये जो राशि अब ये प्रिंसिपल का हम यहाँ पर काम मान के चल रहे, यानी कि अब 1 साल का टाइम भी है यहाँ पर 1 साल का टाइम है। तो कहने का मतलब है 100 से अगर 1 साल का देखते तो 111 ब्याज मिलता, और कहने का मतलब हो गया कि 100 बराबर में 25,490 हो गया। तो हम यहाँ पर 111 निकालते तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाता। कहने का मतलब है जो हमने पूरा ये निकाला है ना, इसमें ये भी पैसा जुड़ गया और इस पर जो ब्याज आना था वो भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो हमें तो दोनों हटाने पड़ेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो गए। इस पर ये भी हटाना था हमें यहीं पर, और ब्याज भी हटाना था। लेकिन अब वो ये निकल कर आया, यानी कि इसको हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। 25,490 बटे में 100 और गुणे में 111 हो गया। अब यहाँ से देखो सॉल्व कर लो पूरा, या तो फिर कुछ जुगाड़ बैठा लो। तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारे फेवर में है। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट से हमारा काम चल जाएगा, तो हम उसी तरीके से कर लेते हैं। जहां नहीं चलता वहां पर कुछ और जुगाड़ बैठाई जाती है, और क्या ही करते हैं। अब आपको देखो लास्ट के जो डिजिट है ना उनका चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा 5 4 5 लिखा, इनटू में 122 लिखा, तो 2 का 5 में गुणा किया, 2 पंजे 10, कैरी 1, फिर 2 चौकू 8, फिर ये भी उठ के आ जाएगा 2 पंजे 10, यानी कि 8 और 10 जोड़ दिया 18, 18 और एक कैरी था 19 हो गया, और हाथ से लगा फिर से 1 हो गया। अब 2 आगे चला जाएगा, 2 पंजे 10, ये वाला 2 आगे और आ जाएगा, 2 चौकू 8, 18 हो गया। अब 1 का भी गुणा कर दो, 18 5 23, 23 और 1 24 हो गया। और देखो जीरो तो कट जाएगा, एक जीरो भी बचेगा, यानी कि यहाँ पर 4.9 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर 100 से डिवाइड करके इधर करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर भी पॉइंट बन रहा है, यानी कि अगर हम गुणा करें तो यहाँ पर तो ट्रिपल बनना है। तो यहाँ पर भी अगर बनाते हैं तो 4 9 इंटू में 111, या फिर एक नंबर और लिख लो, हमें वैसे 2 ही डिजिट चाहिए,
तो 1 का 9 में गुणा किया 9, 1 का 4 में गुणा किया 4, और ये भी पीछे से आ जाएगा, 9 4 13 की 3, हासिल लगा 1 हो गया। फिर 1 का गुणा इसमें किया, 1 4 बार जाएगा, 4 गुणा हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा 8 हो गया, फिर 9 जोड़ देंगे, 9 8 17 और 1 18 हो गया। और इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो 83.9 समथिंग आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, 4 से 3 गया 1 हो गया, यानी कि 1 आना चाहिए यूनिट डिजिट में। आंसर लगा दो। तो आशा है आप समझ गए होगे। अब आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत जल्दी सवाल कर लोगे। अगला सवाल कह रहा था, एक महिला अपनी आय का 2/3 व्यय करती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 24% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो सिंपल सी बात है, इनकम की हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया और आपकी सेविंग हो गई। वो कह रहा था आय का 2/3, यानी कि आय 3 है तो 2 रुपए खर्च कर दे रही, बचा कितना रही 1। आय में 18% की वृद्धि, व्यय में 24% की वृद्धि, तो बचत में कितनी होगी एक्स मान लो। 18 तिया 54 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, इधर एक्स इंटू में 1, ये बराबर कर दो। यानी कि डिफरेंस करेंगे डायरेक्ट 6% आंसर आ जाएगा। प्लस का आ रहा है इसलिए वृद्धि होगी, माइनस का आता तो कमी होती। ये डायरेक्ट करने की अप्रोच है। ठीक है, इसमें एल एम एन इतना दे दिया था, एम बराबर एन दे दिया था, तो एन का मान बताना। देखो जो एल कॉमन हो रहा दोनों में, यानी कि कॉमन वाला एंगल आपको दिया गया है, बाकी दोनों एंगल बराबर है। तो 180 से अगर हम 100 माइनस कर दें तो कितना बचेगा 80 बचेगा। 80 से हम 10 और माइनस कर दें तो 70, 70 से 8 और माइनस कर दें 62, 62 का आधा 31 आंसर। ये सिर्फ बनाने की अप्रोचें होती है, जितनी दिमाग में सोच लोगे ना उतना ही आपको सांत्वना मिलेगी और अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होने लगता है। फिर एल एम एन हो गया। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, पहले भी बता चुका हूँ। अब इसमें देखो भाई, ये सिंपल सा आपको दिख रहा होगा क्यूब लिखा हुआ, ये जो लिखा है ना, ये क्या लिखा है 3 में ए इंटू में 3 ए लिखा है। ये कैंसिल आउट हो गई 9 बनाएगा, यानी कि ये होल क्यूब लिखा है, यानी कि 3 ए होल क्यूब नहीं, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, 3 ए का होल क्यूब हो जाता और 1 रख दो तो 3 त्रिकोण होती है 27, प्लस का 3 त्रिकोण होती है 27, 54 हो गया। और वैसे भी अगर मान रख लेते तब भी आसान ही था, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाते। कह रहा है यदि वर्ष 2013 में सभी कंपनियों का कुल निर्यात 300 लाख है तो वर्ष 2013 में सभी कंपनियों का कुल लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, ये दिया क्या गया पहले तो ये देख लो, टोटल इंपोर्ट्स दिए गए थे हमको, तो इनको जोड़ लेते हैं, इसके बाद डिफरेंस कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा। 2013 के सभी जोड़ लेते हैं, यानी कि लास्ट में तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 6 3 9 7 16 और 1 17, 17 और 9 26 हो गया। ठीक है, 300 से घटा दो, 10 से 5 गया तो 5 हो गया, इधर 9 से 6 गया 3, बस आंसर आ गया। ठीक है, ये भी लाख में दिया गया था तो इतना दिमाग नहीं लगाना, 300 से नॉर्मली 265 घटा देना है। कह रहा था यदि सलोनी की मासिक आय इतनी है तो वह किराए और शिक्षा पर कितना धन व्यय करती है। किराए, किराया ये रहा, और शिक्षा, शिक्षा ये रहा, यानी कि कुल मिलाकर 35% खर्च करती है। तो 100 बराबर में हमें दे दिया था 75,000 और 30 20 50, यानी कि 55 का मान, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। इधर देखेंगे 55 25 हो गया, एक जीरो चाहिए, तो सभी ऑप्शन में इस तरीके की चीजें हैं। तो यहाँ पर 25 या 75 कर लो, या फिर आप डायरेक्ट 5 का गुणा करके बाद में 11 का कर लो, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई करना आसान होता है और 11 की मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इधर करेंगे 55 25 हो गया, 5 7 35 और 2 37 हो गया, कोड़े में 11 करेंगे तो देखो 11 का मल्टीप्लाई सभी को पता होगा, नहीं पता तो देखो 5 लिखो, 7 5 12 की 2, हासिल लगा 1, 7 3 10, 10 1 11, और 3 3 आना चाहिए था लेकिन एक कैरी था तो 4, बस आंसर लगा दो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। ये हो सकता है छोटा दिख रहा हो, थोड़ा रुको। कह रहा था कंसीडर अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट आर, मतलब समकोण बना रहा है आर पर, पी क्यू बराबर इतना, क्यू आर बराबर इतना, पी क्यू आर थीटा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो यहां पर इसको मिला देंगे, ये आर हो गया और ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, ये उसने फिक्स कर दिया कि ये थीटा है और इसका मान हमें 29 दे दिया था। क्यू आर यहाँ पर देखो पी होगा, ठीक है, और दे दिया था क्यू आर 21 दे दिया था, क्यू आर 21 दे दिया, तो इसका मतलब ये 20 होगा। कैसे हो गया, ट्रिपलेट से होगा। अब इसमें मान रख दो, देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 20, 20 अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 441 बटे में 841 हो गया। माइनस में साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 400 बटे में 841, तो आंसर क्या आ जाएगा 41 बटे में 841। अगला सवाल,
अब ये देखो, एक ट्रायंगल दिया गया था, आपको ये भी पता है कि ट्रायंगल में सभी एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है, यानी कि इनका डिफरेंस कर दो फटाफट। तो ये कैंसिल आउट हो गया। आधे से अगर आधा और घटाना है, सॉरी, एक से और घटाना है, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, 1/2 a आ जाएगा। और इधर भी ये माइनस का 60 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, a बराबर कितना हो गया, 120 हो गया। तो यही हमसे पूछा था, 1/4 120, यानी कि 30 डिग्री आंसर। ठीक है, चलिए फिर ये टोटल हमारे 25 क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं। और अच्छा पेपर था, क्वेश्चन जो भी बेस्ट है मैं निकालते जा रहा हूँ, उनको बाद में कर लूँगा, क्योंकि ऐसे रेंडमली निकालने से जो कैलकुलेटिव सवाल होते हैं वो छूट जाते हैं। और कोशिश करूँगा डीआई के भी सेपरेट कर लिए जाए। ठीक है, बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।